हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एएमबी आरबी परिवार पे। आज हम सीखने वाले हैं माशा कैसे निकालें। माशा को हम बिल्कुल आसान विधि से कैसे सॉल्व करें, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। इससे पहले के वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि लाशा कैसे निकालते हैं, तो लाशा की वो शानदार वीडियो। इसके बाद में हम माशा को सीखेंगे कि माशा कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि 12 और 18 का माशा क्या होगा। तो 12 और 18 सबसे पहला मेथड क्या है, आप इसके गुणनखंड करो, उस मेथड से लगाओ। वो हमको यहाँ पे नहीं लगाना है। हमें क्या करना है कि माशा निकालने के लिए जो संख्याएं दे रखी होंगी इनका डिफरेंस कर लो, यानी इनका अंतर कर लो। तो 12 और 18 का अंतर जब करोगे, माइनस करोगे, कितना मिल जाएगा, तो आपको होगी 6। कितना मिलेगा, 6 हो जाएगा। तो जो ये मिलेगा या तो आपका यही माशा होगा या फिर इसके गुणनखंड करेंगे वो हो जाएगा। तो देखो क्या 6 12 से कट रहा है, 6 12 को पूरी तरीके से डिवाइड कर पा रहा है और 6 18 को भी पूरी तरीके से डिवाइड कर पा रहा है। तो इन दोनों संख्याओं का जो माशा निकालेंगे कितना हो जाएगा, 6। यानी ऑप्शन हमारा क्या, सी सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन हमारा सी जो होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है कि 12, 15 और 18 का माशा ज्ञात करो। यहाँ पर 3 संख्या हो गई। अब हमको क्या करना है, तो देखो जब 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, 10 संख्या हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको क्या देखना है कि उन 2 संख्याओं के बीच का अंतर ले लें जो सबसे कम आ जाए। जैसे यहाँ और इन दोनों का अंतर ले लें, कितना आएगा, 3। इन दोनों का अंतर ले लें तब भी 3 ही आएगा। यहाँ पर सेम है, लेकिन कभी जब डिफरेंस अलग हो जाए तो उन 2 संख्याओं का अंतर ले लो जिनका अंतर सबसे कम आ जाए। तो जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, इसमें कितने का अंतर आ जाएगा, तो आप कहोगे 3 का। तो जो 3 का अंतर आया है, या तो हमारा माशा 3 यही हो जाएगा या तो फिर इसके गुणनखंड होंगे। तो देखो 3 से 12 भी कट जाएगा, 3 से 15 भी कट जाएगा और 3 से 18 भी कट जाएगा। तो हमारा माशा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 6, 12 और ये 10, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्लियर है। चलो दूसरे प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न देखो कितना शानदार प्रश्न है। आपको देखना है कि यहाँ पर जब घात के रूप में दे रखा हो, संख्याएं आपको घात के रूप में दे रखी हैं, 5 की घात 2 गुणे 8 की घात 3 एवं 3 की घात 5 और 5 की घात 5, इसका माशा निकालना है। इसका माशा हम कैसे निकालेंगे, आसान से। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे आधार। आधार देखो यहाँ पे कितना है, 5 है और यहाँ पर भी 5 है। यहाँ पर आधार 8 है और यहाँ पर आधार 3 है। आधार हम सेम जो आधार होंगे उन्हीं को सिर्फ लेंगे। यहाँ पर देखो 3 है, 8 है, इसको और इसको हम क्रॉस कर देंगे, ये नहीं लेना है। जो आधार सेम होंगे उन्हीं को लेंगे। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो आधार 5 वाला ही आंसर होगा आपका। अब देखो जो घात सबसे कम लगी होगी, यहाँ पर 5 की घात 2 है, यहाँ पर 5 की घात 5 है। घात हमको बिल्कुल छोटी लेना है, क्या, छोटी से छोटी घात लेना है। तो यहाँ पर 5 वाली नहीं ले सकते हैं, हम कौन सी लेंगे, 5 की घात 2। यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। घात हमको क्या लेना है, माशा निकालने में घात हमको छोटी लेना है और लाशा निकालने में हमको घात क्या लेना है, बड़ी लेना है। क्लियर है। तो देखो यहाँ 5 की घात 2 है, 5 की घात 5 है, हमको छोटी वाली लेनी थी, तो 5 की घात 2 वाला हमारा आंसर हो गया। आगे चलें, आगे बताओ अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बताओ क्या होगा, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि 7 की पावर 5 गुणे 9 की घात 11 गुणे 11 की घात 3 और 9 की घात 17 गुणे 5 की घात 4 और 6 की घात 9, इसका क्या निकालना है, माशा निकालना है। तो देखो यहाँ पर आधार कितना है, 7 है, इसमें कोई नहीं होगा तो 7 नहीं लेंगे। यहाँ पर 9 है, इसमें भी 9 है, तो एक आधार यहाँ पर 9 है सेम, एक यहाँ 9 है। यहाँ पर 11 है और इधर कोई 11 नहीं, तो हमको कौन सा लेना है, जो आधार सेम होगा सिर्फ वही लेंगे। तो यहाँ 9 है, 9 की घात कितनी है, 11, और यहाँ 9 की घात कितनी है, 17। तो आपको कौन लेना है, जिसकी घात कम होगी, यानी जिसकी घात छोटी होगी। तो यहाँ पर 9 की घात कितनी है, 11, तो हम इसी को ले लेंगे। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 9 की घात 11। क्लियर है, समझ आ रहा है। चलो समझ आ रहा तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर 5। 5वें प्रश्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहा गया है, 4 की घात 5 गुणे 5 की घात -7 गुणे 13 की घात -2 एवं 3 की घात 5 गुणे 5 की घात -12 गुणे 13 की घात -5, इसका क्या निकालना है, माशा निकालना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आप एक चीज़ बता दे रहे हैं, जो माइनस की संख्या होगी आपको हमेशा ज्ञात करना है। जो माइनस की संख्या होगी वो जितनी बड़ी होगी, क्या, जितनी बड़ी होगी, जितनी बड़ी उतनी छोटी होगी, उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जो माइनस की संख्या होगी वो जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। यहाँ पर हम बात करें माइनस का 8 और माइनस का 5। अब इसमें से पूछे कौन सबसे छोटी है, तो माइनस की संख्या जितनी बड़ी है, 8 बड़ी है, तो जितनी बड़ी उतनी छोटी। इन दोनों में छोटी कौन हो जाएगी, तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, आपकी छोटी हो जाएगी। -8 क्या होगी, छोटी होगी, और ये -5 क्या होगी, बड़ी होगी।
इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ध्यान लेते हैं, यहाँ पर आधार 4 है, कोई नहीं है, 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो ये हम 5 वाला लेंगे, एक तो 5 वाला और एक 13 वाला, दो आधार सेम है, हमको दोनों को कंसीडर करना है, हमको दोनों को कंसीडर करना है। तो 5 की घात यहाँ पर -7 है, 5 की घात -12 है, इन दोनों में से कौन लें, 7 लें कि 12 लें। तो देखो घात माइनस की संख्या जितनी छोटी उतनी बड़ी, यानी ये तो बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, तो हम कौन सी लेंगे, 5 की घात -12। किस ऑप्शन में है, ये भी आपका पहला कट गया, यहाँ देखो मिला। अब हम दूसरी चीज़ क्या करें, 13, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक मिनट यहाँ पे, तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिखेंगे, 5 की घात -12, ये हमारा एक आंसर हुआ। दूसरा देखोगे 13 में, 13 की घात -2 और 13 की घात -5, तो देखो जो संख्या जितनी छोटी उतनी बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पर छोटी संख्या हमको लेनी, तो कौन सी लेंगे, 13 की घात गुणे 13 की घात -5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में मिलेगा, किस ऑप्शन में मिलेगा, तो यह मिल जाएगा आपको सी, है ना, सी ऑप्शन में, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो किसको इसको समझ में आया, चलें अगले प्रश्न पे, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 की हम बात कर लेते हैं। देखो प्रश्न नंबर 6, यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था आपसे, आरआरबी ग्रुप डी में आपसे पूछा गया था। क्लियर है, चलो इसको हल कर लेते हैं। क्या कहा गया है, 54, 162 और 179 में इसे माशा ज्ञात करना है। सिंपल आपको मैंने क्या सिखाया, कितनी भी संख्याएं दे रखी होंगी उन दो संख्याओं का अंतर ले लेंगे जो सबसे कम आएगा। यदि इन दोनों का अंतर लें या इन दोनों का अंतर लें, तो हमारे इन दोनों का अंतर यदि ले लोगे तो सबसे छोटा आएगा, तो हम इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। इन दोनों का अंतर कितना होगा, देखो 9 में से 2 गया तो आप कहोगे 7 आएगा, और 18 में से 16 गया तो 2, यानी इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 27। कितना आ रहा है, 27। अब आपका आंसर या तो 27 होगा या 27 के गुणनखंड होंगे। तो देख लीजिएगा यहाँ ऑप्शन में आपको क्या मिल गया, 27, यानी आपका जो माशा निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 27 होगा। 27 कैसे, आप 27 से डिवाइड करोगे 54 को, तो 27 दूना 54, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, या जैसे 27 ऑप्शन में नहीं होता तो 27 के हम दो जगह तोड़ लेते, क्या 27 को तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 और गुणे 3 होगा, या तो फिर 9 होगा या फिर 3 होगा। क्लियर है मेरे दोस्त, चलो आगे चलें। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। 7वां प्रश्न देखो क्या कहा गया है। 7वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि 96, 32, 140 और 168 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी, क्या ध्यान रखना है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। जहाँ पर बड़ी से बड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा और अधिक से अधिक शब्द आपका इंक्लूड होगा, वहाँ पर हमेशा क्या निकालते हैं, माशा। क्या निकालेंगे मेरे दोस्त, माशा। कैसे पहचानोगे कि ये सवाल दे रखा है, इसमें माशा निकालें कि लाशा निकालें, तो इसकी पहचान कैसे करोगे, आपको सवाल में दे रखा होगा या तो बड़ी से बड़ी, या ज़्यादा से ज़्यादा, या अधिक से अधिक, इन 3 शब्द दे रखे होंगे, तो वहाँ पर आपको माशा निकालना है। क्या निकालना है, माशा। यह सवाल देखो यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। तो सबसे पहले माशा निकालने की मैंने क्या कंसेप्ट बताया है कि कोई दो संख्याओं, ऐसी दो संख्याएं ले लीजिएगा जिसका डिफरेंस कम से कम आ जाए। तो जैसे या तो आप इन दोनों का लो, इन दोनों का लो, तो हम इन दोनों का 140 और 168, इनका आप इन दोनों का जब आप अंतर निकालो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से देखोगे इनका अंतर निकालोगे तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ से कितना 2 हो जाएगा, यानी 28 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 28 आ जाएगा। ठीक है, 168 में से 140 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 28। तो आपका आंसर 28 कोई ऑप्शन में नहीं है, तो 28 तो नहीं होगा, फिर क्या होगा, तो देखो इनके हम टुकड़े कर लेंगे, इनको तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इनको जब तोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 7 और 4, 7 गुणे 4, 7 चौक 28, तो या तो आपका 7 होगा या तो 4 होगा। तो देखो 7 भी ऑप्शन में नहीं है, क्या है, 4, तो बी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 4। क्या, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसका माशा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर है, आपको बड़ी से बड़ी संख्या को इंक्लूड करना रहता है। चलो आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। छत्तीस, 40 और 48 के माशा का वर्ग याद करना है। आरआरबी
ये 2008 में प्रश्न पूछ लिया था आपसे। 36, 40 और 48 इनका क्या निकालना है, माशा। उसके बाद जो आएगा उसका वर्ग आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर हम 40 और 48 का डिफरेंस निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, 8। तो माशा या तो आपका 8 होगा या 8 का कोई गुणनखंड होगा। अब देख लीजिए 8 से 36 कटेगा, 8 से 36 डिवाइड होगा तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं जा रहा है। जब नहीं जा रहा तो 8 नहीं हो सकता, तो 8 की गुणनखंड कर लेते हैं, 4 और 2, 4 दूनी 8 होगा। अब आप कहोगे कि 2 से भी 36 कटेगा, 2 से 40 कटेगा और 2 से 48 भी कट जाएगा। तो यहाँ पर अब इस 2 का वर्ग कर दें तो 4 हो जाएगा, है ना। तो 2 भी आ सकता है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि माशा वो निकाला जाता है कि जो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाए, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए और सारी संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए। माशा की ये कंसेप्ट है, तो इसलिए हम 2 ना लेंगे, क्या ले लिए, 4। क्यों, 4 से 36 भी कटेगा, 4 से 40 भी कटेगा और 4 से 48 भी कटेगा। कहने का मतलब है 2 से भी कट रहा है, लेकिन हम 2 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि माशा में वह बड़ी से बड़ी संख्या ली जाती है। जैसे यहाँ 8 आया था, 8 से नहीं कटा तो फिर इसके हम गुणनखंड कर दिए। इनमें से जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी उसी को हम कंसीडर करते हैं और उससे संख्याओं से तीनों संख्याएं जितनी भी संख्या दे रखी हूँ वो डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर माशा कितना आ गया, आपका 4 आ गया। लेकिन माशा आपसे नहीं पूछा गया, क्या पूछा है, उसका वर्ग याद करो। तो 4 का जब वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 4 का हम वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। यानी ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है दशमलव का। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है वो है दशमलव वाला। देखो दशमलव के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, 2.4, 0.36 और 7.2 इनका माशा आपसे पूछा गया है। दशमलव सबसे पहले आपको इसमें ये देखना हो रहा है कि सबसे अधिकतम कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है। तो यहाँ पर देखो सबसे अधिकतम दशमलव लगा है 1, 2 संख्याओं के बाद। जब 2 संख्याओं के बाद लगा है तो प्रत्येक संख्या को 100 से, 1 संख्या के बाद लगा होता तो प्रत्येक संख्या को 10 से, 3 के बाद लगा होता तो प्रत्येक संख्या को 1000 से। जितने के बाद लगा है, जितने 1, 2 तो 2 जीरो यानी 100 से हम सबको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2.4 को जब 100 से गुणा 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 24। इसको जब गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। और इसको गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 720। सबको क्या किए हैं, 100 से गुणा कर दिए हैं। अब हमको सिंपल वही क्या निकालना है, हमको निकालना है इनका माशा। तो सबसे पहले देखो माशा के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, या डिफरेंस ना भी लो, देखो सब में क्या है, 12 आ रहा है, सब में क्या ऑप्शन में है, 12 ही है। तो 12 से सब संख्याएं कटेंगी, ये भी कट जाएगा, 12 से 36 ये भी कटेगा, 12 से 72 ये भी कट जाएगा। यानी आपका जो ये आ रहा है, कितना आ रहा है, माशा जो आ रहा है वो 12 ही आ रहा है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, जब यहाँ पर क्या किया गया था, 100 से क्या करे थे, गुना किए थे। तो आंसर में हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। और जब 100 से भाग करोगे 12 को तो यह मिल जाएगा 1.2। कितना मिल जाएगा, 1.2, जो कि बी ऑप्शन में हमको दे रखा है, बी ऑप्शन में हमको दे रखा है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले दिन इसके आगे के जो प्रश्न होंगे कंबाइंड लाशा और माशा के जो मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, लाशा और माशा और आई हुई प्रश्नों को, उनको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।